हाँ दोस्तों नमस्कार। सूर्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल में जो आप स्वस्थ होंगे और आगे भी इनका जो अपन ऑफलाइन कक्षाओं का जहाँ तक प्रारंभ नहीं होती है तब तक अपन इन्हीं कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। यही और बच्चों से यही मेरा निवेदन है कि वो समय समय पर पढ़ाई करते रहें। तो देखिए कक्षा 10 वाला जो कक्षा 10 का एसएसटी का पार्ट है उसमें सबसे पहले मैंने एक दो वीडियो पहले भी डाल दिए हैं। एक लेसन का पूरा जल संसाधन वाला, उसमें जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं भारत की और राजस्थान के संदर्भ में है, सभी का वो वीडियो मैंने डाल दिया। अगर उसमें कोई समस्या हो तो आप मेरे को उसमें कमेंट के माध्यम से सर को आप बता सकते हो। अब अपना जो अगला लेसन होगा भारतीय कृषि। देखो भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक कार्य में कृषि कार्य है वो कार्य करती है और उनका क्योंकि आजीविका का साधन वही है। लगभग 57% लोग आज भी, पहले तो 70% लोग लगभग कृषि कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे कृषि कार्य से द्वितीयक व्यवसाय है, जैसे तृतीयक व्यवसाय है, सेवाओं में है, उनमें भी आजकल लोगों का रुझान बढ़ा है। लेकिन आज भी लगभग 57% लोग कृषि कार्य पर निर्भर है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि ये परिचय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में जैसे अधिकतर लोग आज भी क्या है, कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। और भारत में मिश्रित कृषि, क्योंकि मिश्रित कृषि का मतलब होता है कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ये देखिए अपना जो भारत देश है इसमें ये पहाड़ी क्षेत्र आ गया और ये आपका पश्चिम गुरुस्थल है, ये आपका मैदानी भाग है और ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये आपका तटीय क्षेत्र है और ये द्वीप समूह है। तो देखिए अधिकतर लोगों का जो व्यवसाय है वो कौन सा है, कृषि है। भारतीय कृषि के जो विविध रूप है, देखिए इसको ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। अब आपको ये, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में तो कृषि कार्य होता है, अपने को एक तो ये चीज समझनी है कि सब ऋतुओं के आधार पर इस भारतीय कृषि को विविध रूपों में कितने रूपों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ जो अभी वाली, जो अभी अपन इसको चौमासा वाली फसल कहते हैं, इसमें जैसे अभी मूंगफली हो रखी है, गंवार है, बाजरा है, ये सभी की सभी ये कौन सी है, खरीफ वाली फसल है। और ये जो फसल होती है जायद की फसल के बाद में ये सब्जियां वगैरह होते हैं और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और इस वर्षा ऋतु में जैसे ये महीना आएगा आपका जून जुलाई में इस खरीफ की फसल को बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के लगभग मध्य तक इसको काट लिया जाता है। ये 4 महीनों की ये फसल होती है। आपको इसको बाद में समझना है रबी की फसल को। रबी वाली जो फसल है जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, ये फसलें ये मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। मध्य अक्टूबर से अक्टूबर, मध्य अप्रैल तक ये फसल कौन सी है, रबी। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मेथी, ये सब किसकी है, रबी की फसल है। ये आपकी मई जून या जून जुलाई में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। मध्य सितंबर से अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने में इसको काटा जाता है। अक्टूबर से नवंबर के मध्य इसको रबी को बोया जाता है। फिर आपकी मध्य मार्च से अप्रैल तक 15 मई तक इसको काटते हैं। आगे पीछे थोड़ी बहुत चलती रहती है। अब होती है तीसरी जायद। देखिए जायद वह फसल है जो साग सब्जियों के रूप में, जैसे ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये चीजें इस जायद वाली फसल में आती है।
और ये फसल आपकी मई में बो दी जाती है, मध्य अप्रैल से मध्य मई तक, और जुलाई तक चलती है, जुलाई अगस्त तक। ये आपकी जायद की फसल है। मतलब इस तरह 1 महीने के अंदर जुताई होती है और इसकी आगे पीछे ये समाप्त होती है। तो भारतीय कृषि के विविध रूपों को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, खरीफ, रबी और जायद। ऐसे ही आपकी जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि को अपन भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर भी अलग अलग रूपों में बांटा जाता है। ये सेकंड भाग है आपका, ये फर्स्ट भाग है। उपयोग के आधार पर, अब देखिए उपयोग यानी अपन कौन सी फसलों को खाने के काम में ले रहे हैं, कौन सी फसलों को व्यवसाय के काम में ले रहे हैं, कौन सी बागानी है, कौन सी उद्यान फसल है। इस हिसाब से जो पहली है आपकी सबसे खाद्यान्न फसल, कौन सी है? खाद्यान्न। भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। जैसे चावल है, गेहूं है, चावल और गेहूं। विश्व तक में मतलब प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? चावल। क्योंकि अधिकतर लोग चावल ही खाते हैं, चावल और मच्छी। तो अपने भारत में, दक्षिण भारत में जाओ, यहाँ पर तटीय क्षेत्र है 9 राज्य, जैसे इधर आ गया गुजरात, ये जो तटीय सीमा है भारत की 6100 किलोमीटर है। यहाँ गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, इधर गोवा, ये पश्चिमी तट है, कर्नाटक और नीचे वाला केरल। ये 5 राज्य आपके पश्चिमी तट पर हैं। और पूर्वी तट पर इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल है। और ये पूर्वी तट पर है। तो कुल राज्य 9 हैं। इन 9 राज्य तटीय क्षेत्र वाले हैं। यहाँ पर मछली पालन होता है, मछली पकड़ी जाती है, और चावल और मच्छी यहाँ पर दक्षिण भारत का प्रमुख भोजन है। तो ये खाद्यान्न फसलें हो गई। अब इसके अलावा व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, कई फसलें जैसे जूट है, तंबाकू है, कपास है, जो उद्योग धंधों में काम आती है। कपास से जैसे सब धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है। तो ये कौन सी फसल हो गई? व्यावसायिक औद्योगिक फसल हो गई। व्यावसायिक जिनका निर्यात किया जाता है, व्यवसाय करते हैं, बेचते हैं, और डायरेक्ट नकदी फसलें भी कहा सकते हैं। इनको कौन सी फसलें कह सकते हैं? नकदी फसलें भी कहा जा सकता है। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर अपन 3 भागों में बांटा, खरीफ, रबी और जायद। और उपयोग के आधार पर इनको अलग अलग 4 भागों में बांटे। सबसे पहला कौन सा था? खाद्यान्न फसलें। और दूसरा कौन सा है? व्यावसायिक फसलें। व्यावसायिक फसलों में अपन जैसे गन्ना है, जूट है, कपास है, तिलहन है, तिलहन वाली भी सारी तिलहन है, सरसों है, सोयाबीन है, इनसे तेल निकाला जाता है। तो ये भी कौन सी फसलें हो गई? औद्योगिक फसलें। इसके बाद में जो तीसरा जो प्रकार है वो है बागानी फसलें, जिनका प्रोडक्शन, उत्पादन बड़े बड़े बागानों के रूप में, जैसे चाय है, कहवा, कॉफी है। ये देखो चाय, कॉफी, जिसको कहवा कहते हैं ना, कहवा के बागानों को ब्राजील में विश्व में सर्वाधिक कहवा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है, और वहां के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ध्यान रखना, आगे इसकी चर्चा भी करेंगे। कहवा के बागानों को वहां क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ये बागानी फसलों में जैसे चाय, कॉफी, रबर, ये नारियल, ये सब बड़े बड़े बागानों में बोई जाती है। ये आपकी जो बागानी फसलें हैं। इसके अलावा जो चौथी है आपकी उद्यान फसलें। उद्यान की जिसे कहते हैं, देखिए फल सब्जियों वाली फसलें, जिसे फल फूल लगा दिया, जैसे अनार है, केला है, पपीता है, और भी कई प्रकार की सब्जियों वाली, इनको उद्यानिकी फसलों के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों जो भारतीय कृषि है, कृषि के अंदर अपन ने इसके परिचय देखा, और ऋतुओं के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ऐसे ही उपयोग के आधार पर इन फसलों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। सबसे पहले खाद्यान्न फसलें आ गई, दूसरी व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें जो व्यवसाय वगैरह में काम आती है, जैसे सब
कपास आ गया, कहवा ये सॉरी जूट है, कपास है, तंबाकू है, इनको अपन व्यावसायिक फसलें कहते हैं और औद्योगिक फसलें भी कहते हैं। जैसे गन्ना है साहब, गन्ने से चीनी बनती है, तो गन्ना कृषि से प्राथमिक कार्य से प्राप्त होता है, वहां से काटने के बाद में उद्योग धंधों में भेजा जाता है, वहां से इसको रस निकाला जाता है और रस निकाल करके इससे गन्ना गन्ना बनता है, गुड़ बनता है। तो ये कौन सी हो गई औद्योगिक फसल। तो इसलिए आती है बागानी फसलें। तो बड़े बड़े बागानों में जैसे चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, रबर के बागान है, ये सब कौन सी फसलें होगी, बागानी फसलें। और इसके अलावा आपके जो उद्यानिक फसलें, वो फसलें जिनमें सब्जियां वगैरह बोई जाती है और फल फूल बोए जाते हैं, ये सब किसमें आती है, उद्यान वाली फसलें। तो देखिए आगे अपन इस लेसन में भारतीय कृषि के इसके रूपों को, विविध रूपों को समझा ऋतुओं के आधार पर, और जो दूसरा वाला है आपका उपयोग के आधार पर। भारतीय कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर इसके कौन कौन से रूप हैं, चारों रूपों की देखी। तो अपन भारत में जो कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, उन फसलों के बारे में यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे गेहूं है, चावल है, जूट है,